नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय नगर पालिका बड़कोट में हम मौजूद हैं और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले फिर से एक बार जो नगर पालिका बड़कोट है वो पानी की कमी से त्राहिमाम कर रही है। और ये नई बात नहीं है, 2015 से लेकर और आज तक कई वर्ष बीत चुके हैं। परियोजनाओं के नाम पर सिर्फ बड़कोट वासियों को एक लगातार एक आश्वासन देते गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक जो टनल यहां पर बनाई जा रही है उसके पास एक सोर्स पानी का ढूंढने के लिए वहां के लोग पहुंचे हुए हैं। तो लोग यहां पर मौजूद हैं और गुस्से में भी हैं और आक्रोश भी उन पे साफ नजर आता है, क्योंकि एक बिल्कुल। और आज ये सर आप थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि परियोजना तिलाड़ी परियोजना के नाम से कई सालों से प्रस्तावित परियोजना है, पर आज तक ना तो वो परियोजना प्रतिकर दे दिए गए आप लोगों को, खेत जो आपके थे उसके प्रतिकर दे दिए गए, पर ना तो वो परियोजना बन पाई ना वो धरातल पर उतर पाई। खेतों का प्रतिकर तो दे दिया गया, लेकिन वो बजट के अभाव से जो योजना लागू ही नहीं हुई है। कहीं किसी ने बताया था कि वो योजना चाइना की ओर से बन रही थी, लेकिन कोरोना के टाइम इंडिया का चाइना का आपस में कुछ विवाद हो गया था, इस वजह से वो लंबित पड़ गया है। अब नेताओं ने उसके बारे में कोई आगे कार्रवाई नहीं की, ना सरकार ने उस पर कोई बजट पेश किया। अगर वो पंपिंग लाइन अगर हो जाती तो इतने परेशान जनता नहीं होती। और आज ऐसे विधायक जी का अध्यक्ष जी का जैसा प्रोग्राम है, अगर यहाँ हो जाए, बोरिंग हो जाए और उसको मेन लाइन में जोड़ा जाए उसको, तो शायद पूरे बड़कोट के पानी की समस्या खत्म हो जाए। अभी वर्तमान में क्या हालात है, कितनी देर पानी आ रहा है? क्योंकि मैंने तो लोगों से भी की हालत तो ऐसी है कि लोग जो है 3 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे इनका पानी 6:30 बजे पानी आता है। तो ये मकान में यदि 5 किराएदार हैं तो मुश्किल से 2-2 बाल्टी भर पाते हैं, जिससे न कपड़े धुले जा सकते हैं और न काम पानी आ सकता है। बहुत बड़ी समस्या है। और पानी का जो टैक्स है वो बड़कोट के अंदर पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। हर साल पानी का टैक्स बढ़ाया जाता है और इस साल माना 2000 है, अगले साल वो 2200 हो गया, फिर 2200 प्लस टैक्स, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है। बिल्कुल ये समस्या है। सवाल ये है कि बड़कोट में जब ये परियोजना आई उसके बाद जो लगातार संख्या थी, जो जनसंख्या है वो बड़कोट की बड़ी है। उसके बाद जो योजना थी, परियोजना थी, उस पे भार पड़ा तो पानी की कमी साफ दिखाई दी। उसके बाद परियोजना आती है तिलाड़ी परियोजना, जिसमें फेज 2, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि फेज 2 में ये डाल दी गई है और 2025 में ये योजना शुरू होगी। सवाल ये है कि तब तक जो बड़कोट के लोग हैं वो कैसे रहेंगे, स्थानीय निवासी, ये बड़ा सवाल है। सर थोड़ा सा आपसे भी पूछना चाहूंगा, फेज 2 में ये योजना बोल रहे हैं, जो अधिकारियों से बात हुई है कि फेज 2 में ये परियोजना डाल दी गई है और 2024 या 2025 से ये परियोजना शुरू होगी। तब तक के लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है यहाँ के लोगों के लिए? क्या ऐसी कोई बात हुई अधिकारियों से आपकी? अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे कुछ भी नहीं हुआ है। हमने आज भी, अभी आपसे मिलने से पूर्व हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को आज भी ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उनको बोला है कि जब तक पेयजल पंपिंग योजना का कार्य प्रारंभ नहीं होता है या वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक आप जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विभाग से बोरिंग करवा के उसका पानी जो है मुख्य लाइन में ऐड करें, जिससे वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लोगों को जो है पीने के लिए पानी मिल सके। जी, सवाल ये है कि आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि परियोजना जायका में है, जो सेंटर की योजना है, तो क्या वो तो पूर्व से स्वीकृत योजना है, तो क्या आचार, हाँ, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आचार संहिता और इस योजना का ये सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि जायका में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बजट आता है सेंटर का, तो क्या ये परियोजना वहां से, जो मुझे जानकारी मिली है, इस पर क्या कहना है आपका? जायका और तुड़का तो मैं आपको ये बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने जो है बड़कोट की पेयजल योजना देने की जगह, बड़कोट की पंपिंग पेयजल योजना देने की जगह पिथौरागढ़ की कोई योजना दी। आगे देख लो, उन्होंने करोड़ों रुपए का शिलान्यास और करोड़ों रुपए का लोकार्पण किया, लेकिन बड़कोट में सोचनीय और बड़ा खेद का विषय है कि बड़कोट में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगता है, लेकिन एक घोषणा होती है वो भी पुरोला नगर पंचायत की, नगर पंचायत से नगर पालिका करने की। और हमारे जो चुनिंदा प्रतिनिधि थे विधायक जी, वो बोलते हैं 5 मांगते हैं, 25 मिलते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि 2 डॉक्टर चाहिए। अब ये पेयजल की समस्या आप देख ही रहे हैं कितनी गंभीर समस्या है, और हम तो सालों से इस समस्या के बारे लिखते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं। हम पब्लिक से जुड़े हुए आदमी है, पब्लिक आदमी क्या करेगा, रोड पे चिल्लाएगा। कई मुख्यमंत्री बदल गए, विधायक बदल गए, ये 2015 में भी मैं देख रहा था, उस समय भी ये मांग चल रही थी, उसके बाद इतने साल वर्ष बीत गए, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैंने जैसे अभी बात कह रहा था कि प्रतिकर जमीनों के दे दिए गए, तमाम चीजें हो गई, पर जो बजट के नाम पर
अब जीवन मिशन से भी बनती है और अन्य उससे भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर बजट कैसे खपाया जाता है तो सबको मालूम है, पर इस पर क्या कहेंगे, जो सबसे जरूरी था वो परियोजना के लिए बजट ना आना। भाई साहब, आप यमुना पुल से लेकर और बड़कोट तक बीच में आपने देखा होगा कई जगह जो है वो क्या बोलते हैं, हाइड्रम स्कीम या यही जो पेयजल योजना है, इसके तहत अनेक जगह जो है कार्यक्रम हो रहा है और काम हो रहा है, लोगों का पहुंच गया, मसूरी पानी पहुंच गया ना, लेकिन बड़कोट में पानी नहीं पहुंचता है। कारण अब लगा सकते हैं आप इसमें कैसी राजनीति हो रही है। हमारे तो समझ से परे की बात है, पब्लिक के आदमी है ना। तो लोगों को जो है हस्ताक्षर अभियान के तहत हमने आज भी ज्ञापन दिया है कि यदि समय रहते हुए बोरिंग करके मुख्य लाइन पे पानी न ऐड हो और लोगों को पीने का पानी न मिले तो हो सके कि हम उग्र होकर के जो है कोई आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। विजयपाल रावत जी, थोड़ा सा आप भी आइएगा। सवाल ये है कि आप जिस पार्टी से आते हैं, नगर पंचायत अध्यक्षा भी उसी पार्टी से हैं। सवाल यह है कि देखिए, ये तो बड़ा शासन स्तर पर बड़ी स्कीमें होती हैं, पर वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी कहाँ यहाँ फेलियर मानते हैं अपनी पार्टी? मैं ये मानता हूँ कि पिछले 7-8 सालों से भारतीय जनता पार्टी ये दीपक बिजवाणी इसलिए तो नहीं आए कि नगर पंचायत ये चुनाव है तो तब आए हैं। दीपक बिजवाण लोगों की जरूरत के लिए खड़ा होने के लिए जाना जाता है और उसने खड़ा होकर के सिद्ध कर दिया। उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए 20 लाख का चेक भी जल संस्थान को शो कर दिया और जल संस्थान के अधिकारियों ने 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में, मई के बीच में पानी उपलब्ध कराने की बात कही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ पैसा उसमें से दे दो भैया इस योजना के लिए। बड़े धन्ना सेठ लोग चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, कुछ पैसा यहाँ दो। नगर पालिका पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नवयुगा कंपनी का कंस्ट्रक्शन जिसमें चल रहा है, जो अपने आज ये सिलक्यारा सुरंग है, अब पूरे विश्व में बड़े विवाद में रही। इस सिलक्यारा सुरंग का जो कंपनी है उसने 50 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बोर्ड का चंदा दिया नरेंद्र मोदी जी की भाजपा को। अरे भाई, आपका जो CSR फंड है उससे भी कुछ पैसा हमारी नगर पालिका को दे दो ना। यात्रा का मुख्य पड़ाव है, आप इतनी बड़ी सुरंग कर रहे हो, उस सुरंग की वजह से जो हमारे पानी के पॉकेट्स थे, पानी के स्रोत थे, अधिक स्रोत या तो सूख गए हैं या तो उनका पानी घट गया है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मुझे लगता है कि ऑल वेदर थोड़ा सा इधर आइएगा, मुझे लगता है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा इधर आके हम बात कर लेंगे। मैं लोगों को बता दूं कि जो लोग CSR का मतलब नहीं समझते उनके लिए एक सरल भाषा में बात करता हूं। जब भी कोई कॉर्पोरेट या कोई कंपनी कहीं पर जाती है तो उसकी एक समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो आसपास के एरिया जिसमें वो कार्य कर रही हैं वहां के लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ करे। अगर वो एनवायरमेंट का कुछ ऐसी हानि कर रही है तो उसके लिए वो भरपाई उसकी करे। अगर वो वहां के संसाधन का इस्तेमाल कर रही है, जैसे नवयुगा का सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने दिया कि नवयुगा ने यहां पर काम किया, स्रोत खत्म हुए, तो सबसे बड़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि यहाँ के स्रोतों के लिए और यहाँ की पंपिंग योजना के लिए नवयुगा को भी यहाँ पर CSR देना था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं विजयपाल जी। पर सवाल यह है कि कमी लोगों में कहीं ना कहीं नजर आती है जब हम टेक्निकल चीजों में जाते हैं। और जैसे आपने जनप्रतिनिधियों की बात की, मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं कि दीपक बिजवाणी जी का तो अब कार्यकाल खत्म होने वाला है और ये समस्या कई वर्षों से है। अब मुझे ये भी लगता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो एक पॉलिटिकल स्टंट ये मान लिया जाता है। आपके लिए भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी नगर पंचायत अध्यक्षा कुछ नहीं बोलती हैं, फिर आप कहते हैं कि भाजपा सरकार है, इससे पहले आप लोगों की भी सरकार रही है, उस समय ये क्यों नहीं हो पाया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है इससे पहले तो और जो पानी का जो मेंटेनेंस है वो नगर पालिका ने देखती है। सवाल तो कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे। आवाज जो आप ये बताइए, तो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी कहाँ से सवाल उठाएगी? वो जो सवाल उठाता है कांग्रेस का प्रतिनिधि, उसके खिलाफ तो बीजेपी वाले जांच बैठा देते हैं। अब उन्होंने क्यों सवाल नहीं उठाया, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है, हम तो हर बात के लिए लड़ते हैं। हमारी तो सीधी सी मांग है कि नवयुगा कंपनी जो यहाँ पे सुरंग बिल्डअप कर रही है, उसका CSR फंड से जो इसकी यमुना नदी में जो 80 करोड़ की योजना स्वीकृत है उसको किया जाए। फिलहाल जो दीपक बिजवाणी जी ने 20 लाख रुपए दिए, उससे तुरंत पानी का व्यवस्था हो रही है। मुझे लगता है कि विधायक जी ने बड़ा, उनका बयान वायरल है पब्लिक के बीच में कि 5 मांगता हूँ, 25 पुरस्कार धामी सरकार देती है। तो उनको अपनी विधायक निधि से या अपने सोर्सेज से आगे आकर के जनता के बीच में अब दिखाना चाहिए कि भाई मैं ये काम करूँ। दीपक बिजवाणी तो एक हारा हुआ जनप्रतिनिधि है, हारा हुआ विधायक है, उसको तो यहाँ से लोगों ने वोट भी नहीं दिए, बड़े उसके खिलाफ नारे लगाए, बड़ा उससे बदनाम किया गया। आज अगर पेयजल से की समस्या से अगर जनता जूझ रही है तो आगे आकर के उन्होंने खड़े होकर के लोगों की मदद करने का काम किया। तो ये तो सवाल आपने ठीक किया, थोड़ा सा बुला लीजिएगा अध्यक्ष जी को। आप कह रहे थे कि पब्लिक सोई हुई है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये तिलाड़ी की धरती है,
हाँ, मैं यही जब- आने वाला था इसमें। जब जब जागती है तो फिर तिलाड़ी जैसा आंदोलन खड़ा होता है। और कोई इस भूल में बैठा हो, अगर कोई नवयुगा कंपनी का मालिक या यहाँ की सरकार ये सोच रही हो कि यहाँ की जनता शांत है, जिस दिन आपा पार हो गया उस दिन फिर से तिलाड़ी गोलीकांड होने में देर नहीं लगी। आपको आप बोलना है कुछ? हाँ, कोई नहीं, बात कर लीजिए ना, मैं तो बात कर रहा हूँ उनसे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप हाँ ना आप वो देखिए, लाइव चल रहा है इसमें। तो ये सवाल यहाँ पर है कि अभी जो बात कह रहे हैं कि तिलाड़ी की धरती है, आंदोलनों की है, शहादत यहाँ पर दी है। रोहित भाई भी हैं, युवा है। रोहित भाई क्या कहेंगे? बहुत लंबा समय हो चुका है और हर साल यही देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका और आपने वो भूमिका निभाई है। आपने बड़कोट की आवाज़ को जो है आज लोगों तक, दुनिया तक दिखाई है। यहाँ पे मोस्टली विगत 5-6 वर्षों से पानी का जो है प्रॉब्लम हो रहा है और लगातार जनप्रतिनिधियों को भी आम जनमानस अपने पत्रावली से और प्रशासन को भी अपने पत्रावली को सौंप रहा है, लेकिन पानी का जो ये मुद्दा है ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और आज हमने अभी 2-3 दिन पहले माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष को भी लेटर लिखा था और जिला पंचायत अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आज नगर पालिका बड़कोट में आए हैं और नगर पालिका बड़कोट को 20 लाख की धनराशि सौंपी है, जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो आज देखी गई है, जल की व्यवस्था, वो तत्काल प्रभाव से दिखाई पड़ेगा। तत्काल प्रभाव से दिखाई पड़ना चाहिए भी, क्योंकि 20 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं और जैसे आपने कहा कि पत्राचार किया है, विभाग ने भी पत्राचार किया होगा। क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि विधायक निधि के लिए अभी तो आचार संहिता चल रही है, तो विधायक जी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वैकल्पिक व्यवस्था जहां तक बनाने की बात है, तो क्या जो वैकल्पिक व्यवस्था थी तो उसके रास्ते क्या सिर्फ इन्हें दिखाई दिए? अध्यक्ष जी थोड़ा सा आप आएंगे, थोड़ा सा आप आके थोड़ा सा बयान दे दीजिएगा अपना। 20 लाख रुपए आपने दे दिए हैं। सवाल यह है कि दीपक विजवाणी जी के दिमाग में वैकल्पिक व्यवस्था का तो समाधान आ गया, और किसी जनप्रतिनिधि के क्यों नहीं दिमाग में आया ऐसा? ये तो और जनप्रतिनिधि जवाब दें, लेकिन मैं जानता हूं कि एक निर्भीक आवाज अमित गोदियाल की अगर यहाँ आई है तो जब उत्तरकाशी का कूड़े का निस्तारण हो सकता है तो ये पानी का निस्तारण भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा अभी इस पर कोई राजनीतिकरण का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जानता हूं कि अभी हमारी जो 4 धाम पड़ाव की जो व्यवस्था है वो लचर हो जाएगी यदि हम लोग समय पर इस काम को नहीं करते हैं। और मैं, क्योंकि आम नागरिक जितने भी हैं, जनमानस वो बहुत परेशान है इस पेयजल व्यवस्था को लेकर, और कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों की लापरवाही भी है कि समय पर हम इन सब चीज़ों को उचित स्थान पर नहीं पहुंचाते हैं। और आज मैं जानता हूं कि हमारी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि जनप्रतिनिधि जनमानस के लिए उत्तरदायी हो, और उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हम निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विभाग ने ये आश्वस्त किया है कि हम इस जो पैसा आपने हमें पहुंचाया है, इससे हम इसको इस लाइन से जोड़कर और बड़कोट या अन्य जो ये हमारे पोल गांव, ये तमाम जगह जो ये क्षेत्र में जो पैसा जा रहा है और 4 धाम पड़ाव के जो मुख्य क्षेत्र हैं, उन जगह ये पानी सुचारू रूप से चले जाएगा। लेकिन हम इसको समय अनुसार आगे आने वाले दिनों में एक वृद्ध रूप योजना इसका होना चाहिए, और इसका वृद्ध योजना का रूप तभी मिल सकता है जब हम एक अच्छे विजन के साथ और सारे जनप्रतिनिधि एक साथ रहकर इसको पूरा कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि इसका समाधान नहीं हो सकता है। चिन्हली-सोट नगर पालिका की भी यही हाल थे, लेकिन हमने उसका समस्या का समाधान निकाला। बड़कोट में भी आज ये हाल है, इसका समस्या का भी समाधान निकलेगा। मैं खोखली नेतागिरी करना पसंद नहीं करता हूँ कि 5-10 हज़ार रुपये पोर्टल वालों को दे दिया और अपनी न्यूज लगवा दी कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और अलाना करूंगा, फलाना करूंगा। ये नौटंकी अपनी बस की नहीं है। हम त्वरित कार्रवाई चाहते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इस विधानसभा के विधायक और हम लोगों को, यहाँ के प्रमुख और यहाँ के जो वरिष्ठ राजनीतिक लोग हैं, वो सब लोग एक मंच पर आकर इस समस्या का समाधान करें। यदि हम इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस समय ये मुख्य पड़ाव है और इस 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है, तो ये समस्या का समाधान होना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जरूर बाबा भोगनाथ की तपस्थली में बस रहा है ये पूरा क्षेत्र, ये जरूर अपने आप को ये जल्दी जो ये समस्या इससे निजात पाएगा। और मैं उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि आप इस जो ये बहुत बड़ी जटिल समस्या को संज्ञान में लेंगे। और मैं विधायक जी से भी कहना चाहूँगा कि जहाँ हम एक और अपने घरों की छतों पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाने का शौक रखते हैं, वहीं हम अपने जनता के लिए भी एक बूंद पानी का शौक पालें। मैं ये आपसे पूछूंगा, कई लोगों का कहना है कि आचार संहिता चल रही है, तो दीपक विजवाणी जी कहां से ये मत दे रहे हैं? क्योंकि
आप पे जिला पंचायत पे यात्रा की जिम्मेदारी है और ये क्लियर होना चाहिए लोगों को, ये मद कहाँ से होगा, कहाँ से आप देंगे? गोदियाल जी हमें कह रहे हैं मेरी फितरत नहीं है हंगामा बर्फाना, बस इस सिस्टम की सूरत बदलनी चाहिए। ये बदसूरती फैलाने वाले लोगों से मुझे पता है कि तुमने बहाना बनाया है, आचार संहिता का विभाग को गुमराह किया है। हमने बहाना नहीं बनाया है, हमें मालूम था यात्रा व्यवस्था का बजट जनपद की जिला पंचायत ने ससमय पर पास किया हुआ है और ससमय पर उसकी स्वीकृतियां हैं और इन्हीं सभी चीजों के लिए ये पैसा होता है और जनता का पैसा हम जनता को प्रेषित कर रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ, हम लोग भाई भतीजेवाद और यारी दोस्ती को ठेकेदारी नहीं दे रहे हैं। जल जीवन मिशन का ठेका कौन कर रहा है इस क्षेत्र में सबसे अधिक, ये सबको पता है। लेकिन आज जल की परेशानी कहाँ है, यही परेशानियां हैं उस जल की। तो मेरा ये कहना था कि हमने जो दिया है वो अकॉर्ड ऑफ द लॉ, जो हमारे रूल कहते हैं, अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके अंतर्गत पैसा दिया है और जनता को दिया है। इतनी जांचें करा ली, इसकी भी करा लीजिए। तो पूर्व में क्यों नहीं आगे आए, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए करूंगा। दीपक बिजलवान ने पूर्व में भी इस और जब यहाँ के बड़े बड़े नेता कहते थे हम करा लिया है, ये हर एक दिन किसी न किसी का सोशल मीडिया में लेटर आता था, हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं सोचा हो गया हो गया हो गया। अब जब सही में शकल सामने आई कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेपर में था, अखबारों में छापते हैं अपने आप को और बाकी कुछ नहीं करते हैं और 5-10 हजार रुपए पोर्टल वालों को देकर अपने न्यूज लगाते हैं, इतना ही काम करते हैं। तब मेरे को लगा वास्तव में ये सब फर्जी न्यूज है आज तक की। असली यही है कि जनता की बाल्टियां खाली हैं, उनके नलों की टोंटियों में पानी नहीं आ रहा है और उसका उद्देश्य क्या है हमारे विभाग ने हमें बताया है। राजनीति करने का भी पर्याप्त समय है, जब चुनाव होंगे तब राजनीति करेंगे। लेकिन अभी जो मूल जो परेशानी है वो बड़कोट की आवाम और बड़कोट से लगे हुए क्षेत्र की आवाम को जल की बड़ी समस्या है और उसके समाधान करने की ओर जिला पंचायत बढ़ रही है। 2025 में कह रहे हैं कि ये जो तिलाड़ी परियोजना है उसका काम शुरू होगा। अब सवाल यही है कि वहां पर जाके जो जेजेएम है, जो जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत नगर की ये इन्होंने शुरुआत की है, फेज 2 में डाल दिया है, तो क्या वहां जाकर भी आप लोग बात करने वाले हैं? मैं एक चीज जानता हूँ, उत्तराखंड सरकार के मुखिया को आप अपनी बात को समझाइए। मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मैं बता सकता हूँ, जब प्रदेश में इतनी जटिल समस्याओं का समाधान निकल सकता है तो क्या ये बड़कोट पेयजल लाइन की समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है? आज फौरी तौर पर मेरी इच्छा शक्ति कह रही थी कि समाधान निकलना है तो इच्छा शक्ति बड़ी होती है और मैंने कहा हमने उस इच्छा शक्ति के तहत इसको पूरा किया है। बड़कोट की आवाम जाने कि जब अभी नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, मेरे को नगर पालिका का चुनाव थोड़ी लड़ना है कि मैं नगर निकाय के चक्कर में कर रहा हूँ, लेकिन जाने नगर निकाय के चुनाव में पानी की टोंटियां तो दिखने रही थी लेकिन दारू की टोंटियां आने वाली हैं। तो आप पहचाने लोगों को कि जो दारू की टोंटियां जरूर भिजवाएंगे। और मैंने सुना लोगों से कि 5 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए। अरे उसमें से 1-1.5 करोड़ रुपए आज खर्च कर देते हो, बल्ले बल्ले हो जाती, लेकिन उसी दौरान लाओगे। तो इस बार जब लाएंगे खा जाना है, इनको वोट मत देना। ये आरोप तो दीपक बिजलान पे भी लगे हैं कि पूरे यमुनोत्री में जब लड़े तो शराब बांट दी, टोंटियां लगा दी, जो आप उदाहरण दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए चुनाव में लगा दिए। और बड़ा सवाल है इस चीज को लेकर कि आप यही आपका आरोप मेरे आरोप नहीं है। नहीं, आपको किसने आरोप लगाया मुझे नहीं पता कि क्योंकि मेरे को ऐसा आरोप किसी ने लगाया, लेकिन आपका आरोप क्योंकि मेरे से आपने कहा, आपके आरोप की मैं बता दूं, आपको कितनी बोतल हमने पिलाई वो बता देना। नहीं, इसके अलावा अब भाई हमने कह दिया ना, अगर आपने कहा है कि ऐसा कहा है तो मैंने कह दिया। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे इस नगर पालिका बड़कोट को पानी की जरूरत है। लेकिन अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो राजनीति करने के लिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय विधानसभा के विधायक कौन है? पहला प्रश्न, बिल्कुल, क्या बोल के वोट मांगा था? दूसरा प्रश्न, कहाँ सबसे अधिक वोट पड़ा था? तीसरा प्रश्न, और कंधे पे किन लोगों ने नचाया था? चौथा प्रश्न, पानी के लिए कौन लोग रो रहे हैं? वही है प्रश्न। तो वो लोग अब कंधे पे जो नचाने वाले लोग हैं, हाँ, तो कंधे पे नचाने वाले लोग हैं वो योजना के लिए नहीं जा रहे हैं उनके पास? नहीं, अब वो कह रहे हैं उन बेचारों को डराया जा रहा है कि आचार संहिता भी नहीं कर सकते आंदोलन। लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है कि जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। और दीपक बिजलवान है, कोई ऐसा नहीं कि हम पिछलगू नेताओं में हैं। जनता की बात उठाने के लिए हम नियम, कायदे, कानूनों को पढ़कर संवैधानिक पृष्ठभूमि को जानते हैं, फिर अपनी वार्तालाप को जनता जनार्दन के सामने रखकर उसके अमुक व्यक्ति के सामने उस काम को करवाते हैं। बहुत शुक्रिया बिजलवान जी। तो ये थे जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी और त्राहिमाम करता हुआ ये बड़कोट का क्षेत्र, और अभी कितने और समय तक त्राहिमाम करता रहेगा और ये जो कमी है इससे जूझता रहेगा। पर अभी भी सवाल यही है, ये जो फेस का खेल है और जो जल जीवन मिशन का खेल चल रहे हैं और जिस तरीके से बजट को खपाया जा रहा है लंबे समय से, उसको भी ये देखना होगा कि किन परियोजनाओं के लिए बजट आते हैं और किन परियोजनाओं पे ये लग जाते हैं।
इसका भी एक बड़ा खुलासा हम लोग करेंगे, क्योंकि उत्तरकाशी में एक बड़ी परियोजना थी जिसपे करोड़ों रुपए फूंक दिया गया, जो पूर्व में पहले से ही पूर्ण हो चुकी थी। तो ये इस तरीके का खेल जल जीवन मिशन करता है। और कितने घरों तक नल पहुंच पाए हैं, अब वो नलों में पानी है भी, जल है भी, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।